हर साल मेंस में वुमेन्स या गर्ल्स से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों जीएस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं महिलाओं से रिलेटेड। जैसे इस साल का आपने पेपर देखा होगा मेंस का, उसमें यंग वुमन का जो सुसाइडल रेट बढ़ रहा है, यानी कि जो यंग वुमन है वो ज़्यादा सुसाइड क्यों कर रही हैं, इसके बारे में पूछा है। क्लाइमेट चेंज का महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। या कोविड-19 आया था, उसका महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा है। महिलाओं की जो केयर गिविंग या मोनेटाइजिंग जो जॉब्स हैं, मोनेटाइजिंग जॉब्स या केयर गिविंग जॉब्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एथिक्स में, इस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इस तरह का ये एक एडिटोरियल डिस्कशन है। ये क्लाइमेट चेंज का जेंडर इम्पैक्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका खास तौर पे महिलाओं और लड़कियों पे, वुमन और गर्ल्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में एक केस स्टडी है, झारखंड में की गई है ये स्टडी। इसमें बताया जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज़ में और अर्बन स्लम्स में, जो शहरी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट चेंज का। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है लोगों पे और ख़ास तौर पे महिलाओं पे। तो हम देखते हैं इसमें इम्पैक्ट ऑन वुमन एंड गर्ल्स, यानी कि महिलाओं और लड़कियों पे क्या प्रभाव पड़ा है क्लाइमेट चेंज का। पहला प्रभाव है एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, यानी कि कृषि के क्षेत्र में और उनके जीवन यापन पे। देखो आपको पता है, अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी, कृषि कर रहा है किसान, अगर उसकी जो उर्वरकता है या उसकी प्रोडक्टिविटी यील्ड कम होगी, कम अनाज होगा उसके खेत में, तो फिर क्या है, उसे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा तो फिर दूसरे सोर्स ढूंढेगा वो कमाई के, इनकम के, तो वो गांव छोड़ के शहर में जाएगा कमाने के लिए। यानी कि जो मेल है वो माइग्रेट कर जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर में पुअर प्रोडक्टिविटी होती है, कम उसमें अनाज होता है, जिसकी वजह से वो शहरों में जॉब ढूंढने के लिए चला जाता है। और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, महिलाओं पे, क्योंकि जब मेल माइग्रेट कर जाएगा शहरों में तो घर का जो सारा काम है बाकी का एक्स्ट्रा, वो किसको करना पड़ेगा, महिलाओं को। जैसे रूफ रिपेयरिंग का काम है, जो झोपड़ी होती है या फिर घर की छत होती है, ख़राब हो जाती है बारिश के सीज़न में, उसको रिपेयर करने का काम अक्सर मेन का होता है, यानी कि पुरुष का होता है। लेकिन अगर वो माइग्रेट कर जाएगा, जॉब के लिए चला जाएगा शहरों में, तो ये भी बर्डन किस पे आ जाएगा, बोझ महिलाओं पे। दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, हेल्थ वनरेबिलिटी। देखो आपको पता है मेडिकल सर्विसेज गांव में बहुत ही कम होती हैं, और अगर नहीं होती हैं तो जो उनका मेल पार्टनर होता है महिलाओं का, वो उनको हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए अपने गांव से दूसरे गांव में, या एक छोटा सा कस्बा होता है वहाँ डॉक्टर के पास लेके जाता है। लेकिन अगर आपको पता है, अगर मेल माइग्रेट कर गए जॉब के लिए, तो फिर देखो उनके लिए जो हेल्थ केयर सिस्टम लिमिटेड है महिलाओं के लिए, वो और लिमिटेड हो जाएगा। तीसरा प्रभाव है इंक्रीज्ड वर्कलोड। देखो जब मेल चला जाएगा और बाकी का घर का काम उसके ऊपर आ जाएगा, महिलाओं के ऊपर। इसके बावजूद जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर की कमी हो रही है, और फायरवुड यानी कि लकड़ियां जो लेके आनी पड़ती हैं महिलाओं को। गांवों में क्या होता है, अक्सर अभी भी गैस चूल्हे जो होते हैं वो यूज नहीं किए जाते। क्या करते हैं, वो लकड़ियां लेके आते हैं और जो देसी चूल्हा होता है उस पर खाना बनाते हैं। इसके लिए उन्हें जंगलों में जाना पड़ता है लकड़ी लाने के लिए। अब जब वो फायरवुड लेके जाते हैं, इनका टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है महिलाओं का। क्योंकि अक्सर देखो गाँवों में जो ये काम है, पानी लाना या लकड़ी लेके आना, ये महिलाओं के माने जाते हैं, ऐसी सोच है, और महिलाएं करती हैं अक्सर गाँवों में। तो ये बर्डन भी गर्ल्स पे बढ़ जाता है। यानी कि जैसे मान लो एक घर में लड़की है लड़का है, दोनों स्कूल जा रहे हैं, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिसोर्सेज की कमी हो रही है, तो ये जो लकड़ियाँ लाना है जंगलों से या पानी लेके आना है दूर दूर से, तो ये काम अक्सर लड़कियों को करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है। यानी कि उनके माँ बाप होते हैं स्कूल से बैठा लेते हैं और उनकी जल्दी शादी भी कर देते हैं। इसकी वजह से स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया, जल्दी शादी कर देंगे, और बाकी का घर का काम भी उनको ही करना पड़ता है। तो एक ये प्रभाव पड़ता है। अनसेफ माइग्रेशन, इससे क्या है, देखो जैसे ही मेल माइग्रेट करता है या वुमन माइग्रेट करती है जॉब के लिए,
एक गांव से दूसरे गांव में या एक शहर से दूसरे गांव में, तो सेफ गार्ड का भी देखो ये इशू रहता है, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न होता है, उनका हैरासमेंट होता है, सताया जाता है उन्हें, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है सेफ गार्ड के बारे में। नेक्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है पुअर वर्किंग कंडीशन। देखो महिलाएं अगर काम करने के लिए जाते हैं किसी फैक्ट्री में, तो उनकी वेजेस भी कम होती है, उनकी जो मजदूरी है मेन से कम होती है, और हेल्थ हैज़ार्ड भी उन्हें देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं होती हैं जो फैक्ट्रीज होती हैं। और देखो वहाँ पे हेल्थ हैज़ार्ड, जैसे मान लो वहाँ पे केमिकल फैक्ट्री या कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो उनको कई सारी बीमारी हो जाती हैं, स्किन रिएक्शन हो जाता है, लॉन्ग हावर्स उन्हें काम करना पड़ता है और कम सैलरी मिलती है, तो ये भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इम्पैक्ट है एक्सट्रीम हीट एंड वाटर स्कार्सिटी। ये क्या है? देखो आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या है? एक्सट्रीम हीट बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या है, महिलाओं को जो फायरवुड की कमी हो रही है या वाटर स्कार्सिटी की हो रही है, इसमें ज़्यादा और काम इनका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है इनका बर्डन। और एक्सट्रीम हीट की वजह से क्या है, जो और रिसोर्सेज हैं, जैसे देखो भैंसों के लिए चारा, इसकी कमी हो जाती है, और कैटल को, जो पशु हैं कैटल गाय बैल, उनको चराना होता है डिस्टेंस एरियाज़ में, तो ये काम अक्सर महिलाओं को करना पड़ता है, लड़कियां जाती हैं। और जब लड़कियां मान लो भैंसों को चराने जाती हैं तो सेफ्टी इशू होता है, उनके साथ लोग हैरासमेंट करते हैं गांव एरियाज़ में, तो ये भी प्रभाव पड़ता है महिलाओं पे। नेक्स्ट है डिसरप्टेड केयर गिविंग। देखो महिलाएं अगर काम के लिए माइग्रेट करेंगी, घर छोड़ के जाएंगी काम के लिए फैक्ट्रीज में कहीं भी, तो उनके जो बच्चे हैं उनको किसके आसरे पे छोड़ के जाती हैं? या तो अपने जो सास ससुर हैं, पेरेंट्स या ग्रांड पेरेंट्स जो होते हैं, तो उनके आसरे पे छोड़ के जाती हैं। तो उनकी एब्सेंस में देखो केयर गिविंग भी जो बच्चे की अच्छी नहीं हो पाती है। और कई टाइम में देखो अगर वो घर छोड़ के जाती हैं और उनका पति मान लो घर पे रहता है और वुमन कमाने के लिए जाती हैं और वो फिर पैसे वापस भेजती हैं, तो क्या होता है, जो उनके पति होते हैं वो उस पैसे का यूज़ सही से नहीं करते हैं, उस पैसे का यूज़ नशे के लिए कर लेते हैं, शराब वगैरह पीने में, एल्कोहल के लिए यूज़ कर लेते हैं। और जब वो शराब वगैरह पीते हैं तो फिर बच्चों की कुटाई करते हैं, महिलाओं की कुटाई करते हैं, यानी कि हैरासमेंट होता है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, घर में झगड़ा होता है, ये सब भी देखने को मिलता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ये चैलेंजेस हैं, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? इसके लिए देखो जैसे पानी की कमी है, तो क्या गाँवों में पानी की कमी है, दूर दूर जाना पड़ता है, मान लो कहीं पे दूर पानी की फैसिलिटी है वहाँ पे जाना पड़ता है, नदियों से लाना पड़ता है या झील से लाना पड़ता है, या फिर कहीं पे ट्यूबवेल वगैरह लगा हुआ है 1-2 किलोमीटर दूर, वहाँ से लाना पड़ता है। तो इसका ये उपाय हो सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, बरसात का पानी बचाया जाए, या फिर जो ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट्स हैं उनको रिवाइव किया जाए। तीसरा ये हो सकता है कि देखो न्यूट्रिशनल फूड की कमी होती है विलेज एरियाज़ में, तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए मिलेट्स वगैरह का कल्टीवेशन किया जाए, जो मोटा अनाज जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, इनका, या लोकल न्यूट्रिशियस फूड है उनका प्रमोट किया जाए। और देखो क्लाइमेट चेंज के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए और इसके लिए प्रिपेयर्डनेस की जाए। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है महिलाओं के लिए? देखो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए डिफरेंट एरियाज़ में कुछ प्रैक्टिसेस अपनाई गई हैं, उनका आप ये एग्जांपल दे सकते हो। जैसे कीनिया एक देश है, अफ्रीका में कीनिया एक देश है, वहाँ पे क्लीन कुक बर्नर का यूज़ किया है। जैसे महिलाएं फायरवुड का यूज़ करती हैं, लकड़ियों का यूज़ करती हैं खाना बनाने के लिए, उनकी जगह पे ये क्लीन कुक बर्नर यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होता है और हेल्थ का जो नुकसान होता है इस धुएं की वजह से, लकड़ी के धुएं की वजह से, वो भी कम हो जाता है। दूसरा है सोलर सिस्टर प्रोग्राम, ये अफ्रीका में यूज किया गया है। इसकी वजह से क्या है, सोलर सिस्टम यूज किया जाता है, इससे क्या है, एनर्जी इंडिपेंडेंस बढ़ती है, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ता। सूरज आपको पता है निकलता है तो सोलर सिस्टम के जरिए एनर्जी जनरेट होती है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन भी कम हो जाता है, एयर पोल्यूशन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है फीमेल साइंटिस्ट इन अफ्रीका। देखो महिलाएं कुछ साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनकी वजह से क्या है, वो अवेयरनेस बढ़ा रही हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में रिसर्च कर रही हैं, एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च कर रही हैं, और ये लोकल लेवल पे नॉलेज दे रही हैं स्पेशली महिलाओं को,
तो ये भी क्या है, जब उन्हें अवेयरनेस होगी उसके लिए वो प्रिपेयर हो सकेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट है जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये साउथ एशिया का है। इसमें क्या, महिलाओं को पॉलिसी मेकिंग के लिए एम्पावर किया जाता है, उन्हें क्लाइमेट पॉलिसी डिसीजन के लिए स्ट्रॉन्गर किया जाता है ताकि वो डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट है सेवा इन इंडिया। सेवा देखो एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था। इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ये देखो इंडिया में काम करती है, महिलाएं हैं जो किसान हैं, महिला किसान जो खेती करती हैं, उनको एजुकेट करती हैं, उनको क्लाइमेट पैटर्न जो चेंज हो रहा है इसके बारे में बताती हैं कि इसके हिसाब से किस तरह की आप क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हो, और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यही था इसके बारे में।